जब किसी का आत्मसम्मान आहत होता है तो आमतौर पर दो रास्ते दिखते हैं, या तो चुप रह जाओ या सीधे जवाब दे दो। लेकिन चाणक्य तीसरा रास्ता बताते हैं, समझदारी से बदला लेना। वो कहते हैं कि अगर आप मूर्ख और दुष्ट लोगों को बार बार माफ़ करोगे तो ये आपकी ही कमजोरी बन जाएगी। मूर्खता को नज़रअंदाज करना वैसा ही है जैसे आग में घी डालना। समस्या और बढ़ती है, और अगर अच्छे इंसान का अपमान किया जाए तो उसकी चोट इतनी गहरी होती है कि समय के साथ भारी सबक देती है। इसलिए चाणक्य नीति सिखाती है कि हर मौके पर चुप रहना सही नहीं, और हर जगह जवाब देना भी समझदारी नहीं। असली बुद्धिमानी ये है कि सही समय पर सही तरीके से प्रतिकार किया जाए। और सबसे अहम बात, अगर कोई बुरा इंसान आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए तो उसे बिल्कुल जवाब दो, क्योंकि ऐसे लोग सांप से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ना तो आपकी अच्छाई समझते हैं और ना ही आपकी चुप्पी का मूल्य। जब किसी ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, अपमान का जवाब कैसे देना चाहिए, तो उन्होंने गंभीर आवाज़ में कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा शत्रु तुम्हें फिर से परेशान ना करे तो उसे अधूरा मत छोड़ो। ऐसा मुकाबला करो कि वो दोबारा उठने की हिम्मत ना करे। ये कड़वा सुनाई दे सकता है, पर ये अपने आत्मसम्मान और जिंदगी की रक्षा के लिए कभी कभी यही जरूरी होता है। तो आज हम बात करेंगे उन 12 बेहद प्रभावशाली और रणनीतिक तरीकों की जिनसे आप अपने शत्रु को ऐसा जवाब दे सकते हैं कि वो सबक जिंदगी भर ना भूले। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमान को कभी भी पूरी तरह भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख बनाकर अपने भीतर संजो लेना चाहिए। क्योंकि अपमान केवल एक क्षणिक घटना नहीं होती, बल्कि ये हमारे आत्मसम्मान और अस्तित्व को गहराई से छूने वाला अनुभव होता है। जो व्यक्ति अपने अपमान को हल्के में लेकर जल्दी ही भुला देता है, वो जीवन में वही गलती बार बार करता है। ऐसे लोग अपने शत्रुओं को मौका देते हैं कि वो उन्हें फिर से नीचा दिखाए। लेकिन जो व्यक्ति अपने अपमान को एक सबक के रूप में याद रखता है, वो हर परिस्थिति में ज़्यादा सजग, ज़्यादा सावधान और पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर सामने आता है। अपमान का दर्द हमें ये सिखाता है कि आगे बढ़ते समय कहाँ चूक हुई थी, किन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और कब हमें अपनी मर्यादा के साथ साथ अपनी सुरक्षा को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। यही कारण है कि चाणक्य ने अपमान को सिर्फ दुख मानने की जगह प्रेरणा का स्रोत बताया है। वो कहते हैं कि अपमान को भूलना मूर्खता है, और उसे केवल बदले की भावना में याद रखना भी उचित नहीं है, बल्कि उसे अपनी ताकत और विवेक का हिस्सा बनाना चाहिए। जब अपमान को याद कर हम अपनी कमजोरियों को सुधार लेते हैं, तब वही अपमान भविष्य की विजय का मार्ग बन जाता है। नंबर 2, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बार बार अपमान सहना मूर्खता का लक्षण है। एक बार अपमान सह लेना कभी कभी विवेक का संकेत हो सकता है, क्योंकि उस समय हम चुप रहकर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमें बार बार नीचा दिखाता है, हमारी बेइज्जती करता है, और हम हर बार चुप रहकर सहते रहते हैं, तो ये हमारी कमजोरी का प्रमाण बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जो आपके अपमान से आनंद लेता है, वो वास्तव में आपकी सहनशीलता का नहीं, बल्कि आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठा रहा होता है। वो सोचता है कि ये इंसान कभी पलटकर जवाब नहीं देगा, इसलिए इसे नीचा दिखाना आसान है। धीरे धीरे वो आपका सम्मान छीन लेता है और अपने सामने आपको तुच्छ साबित करने में सफल हो जाता है। चाणक्य का जीवन ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब नंद वंश का राजा धनानंद दरबार में बार बार चाणक्य का अपमान करता रहा, कभी उनके स्वरूप का मजाक उड़ाकर, कभी उनके दरिद्र ब्राह्मण होने का ताना देकर, तो चाणक्य ने यह सहन नहीं किया। उन्होंने तुरंत प्रण लिया कि
अब ये साम्राज्य नष्ट होगा। और हुआ भी वही। चाणक्य ने अपमान को क्रोध में बदलकर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उसे अपनी रणनीति और दृढ़ निश्चय का आधार बनाया। परिणाम स्वरूप नंद वंश का पतन हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ। इसलिए चाणक्य का संदेश स्पष्ट है, जो लोग बार बार आपका अपमान करते हैं उन्हें सहन करना आपकी मूर्खता है। ऐसे लोगों को या तो सही जवाब दो या फिर उनसे दूरी बनाओ, अन्यथा वे आपकी चुप्पी को आपकी हार समझेंगे और आपको बार बार अपमानित करेंगे। नंबर 3, आचार्य चाणक्य का एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि गुस्से में दिया गया जवाब हमेशा नुकसान की ओर ले जाता है। जब कोई आपका अपमान करता है तो पहली और स्वाभाविक प्रतिक्रिया गुस्से की होती है। मन कहता है कि तुरंत पलटकर जवाब दो ताकि सामने वाला भी अपनी जगह समझ जाए, लेकिन चाणक्य हमेशा सावधान करते हैं। अगर हम गुस्से में बहकर उसी भाषा में उत्तर देने लगे तो हम भी उसी सतर तक गिर जाते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी हार होती है। चाणक्य के जीवन से एक उदाहरण इस सिद्धांत को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। जब राजा धनानंद ने चाणक्य का दरबार में अपमान किया तो वो चाहे तो उसी क्षण गुस्से में प्रतिक्रिया देकर अपनी अस्मिता खो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि अपमान को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना लिया। उस क्षण उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि अब मैं इस अपमान का बदला अपनी बुद्धि और धैर्य से लूंगा। और आगे चलकर उन्होंने न केवल धनानंद का साम्राज्य समाप्त किया, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठाकर इतिहास की धारा ही बदल दी। अगर उस समय चाणक्य गुस्से में आकर जल्दबाजी में कुछ कर बैठते तो शायद वे खुद ही नष्ट हो जाते, लेकिन उन्होंने अपमान को अपनी शक्ति बनाया और गुस्से पर नियंत्रण रखकर रणनीति बनाई। यही कारण है कि उनका नाम आज भी नीति और बुद्धि के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। इसलिए चाणक्य की शिक्षा साफ है, अपमान का जवाब गुस्से में नहीं बल्कि बुद्धि और संयम से दो। गुस्सा पल भर का होता है, पर संयम और धैर्य ही स्थायी विजय का मार्ग खोलते हैं। नंबर 4, आचार्य चाणक्य का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि अपमान का बदला कभी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। जब किसी की बात या किसी की हरकत से आपका आत्मसम्मान ठेस पहुंचती है तो पहली प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से गुस्से या कष्ट में पलटवार करने की होती है। लेकिन चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सच्चा और असरदार जवाब वो है जो वक्त, ताकत और तरक्की के साथ दिया जाए। बदला लेने का अर्थ ये नहीं कि आप भी सामने वाले की तरह नीच व्यवहार करने लग जाएं। अपशब्दों का इस्तेमाल करें या तुरंत प्रतिक्रिया दें। असली बुद्धिमानी ये है कि आपका जवाब ऐसा हो जो सामने वाले को चुप कर दे, लेकिन आपको गिराए नहीं। और ये जवाब है आपकी मेहनत, आपकी प्रगति और आपकी सफलता। उदाहरण के तौर पर सोचिए, कोई आपको कहता है तुम बस बातें करते हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। सुनने में ये शब्द आपके मन पर चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन वही शब्द अगर आप अपने लक्ष्य और ऊर्जा में बदल दें तो ये आपकी ताकत बन सकता है। मान लीजिए आप लेखक बनना चाहते हैं और कोई कहता है तुम्हारी लिखाई में तो कुछ खास नहीं है। उस समय दो रास्ते आपके सामने हैं। एक, आप उसकी बात को दिल पर लेकर निराश होकर अपने आप पर शक करना शुरू कर दें। 2, या फिर चुपचाप मेहनत करें, अपनी कला को सुधारें और बिना शोर किए खुद को निखारते जाएं। अगर आपने दूसरा रास्ता अपनाया, लगातार मेहनत की और एक दिन आपकी किताब बेस्ट सेलर बन गई, तो न केवल उस व्यक्ति की नकारात्मक टिप्पणी की कोई अहमियत नहीं रहेगी, बल्कि वो खुद खामोश हो जाएगा। दुनिया आपके काम की गवाह बनेगी और आपकी सफलता खुद ही आपका सबसे बड़ा जवाब बन जाएगी। चाणक्य का संदेश साफ है,
अपमान का सबसे श्रेष्ठ जवाब वो है जब आप उस ऊंचाई पर पहुंच जाएं जहां से नीचे देखने पर आपको वो लोग भी दिखे जिन्होंने कभी आपको नीचा समझा या गिराया। सफलता की ये चुपचाप ताकत किसी भी शब्द या अपशब्द से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। नंबर 5, चाणक्य का एक गहरा सिद्धांत है, जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो जवाब में बहस मत करो, बस खुद को इतना काबिल बना दो कि वही लोग एक दिन खामोश हो जाएं। अपमान को दिल में रखने की जगह उसे अपनी प्रेरणा बना लो। सोचिए, अगर कोई कहे तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो उस ताने को अपनी ताकत बनाओ। दिन रात जी जान से मेहनत करो, खुद को साबित करो, और जब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी वही लोग चुपचाप देखेंगे। तब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारी उपलब्धि ही उनका मुंह तोड़ जवाब होगी। सिद्धांत नंबर 6, अपमान सहने की भी एक सीमा होती है। आचार्य चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होती। कुछ मौक़ों पर खामोशी आपकी ताकत होती है, लेकिन अगर वही खामोशी बार बार अपमान में बदलने लगे तो वो आपकी कमजोरी बन जाती है। अगर कोई पहली बार आपका अपमान करता है तो उसे नज़रअंदाज करना समझदारी और ऊंचे मन की पहचान है। दूसरी बार भी अगर आप सह लेते हैं तो लोग कहेंगे इसमें धैर्य है, ये बड़ा दिल रखता है। लेकिन तीसरी बार वही अपमान सहना मूर्खता कहलाता है। लोग फिर आपकी चुप्पी को आपकी सहमति मानने लगते हैं। मान लीजिए कोई दोस्त या सहकर्मी आपके सामने मजाक करता है, एक बार आप हंसकर टाल देते हैं, दूसरी बार भी सोचते हैं कोई बात नहीं, मजाक ही तो है। लेकिन अगर तीसरी चौथी बार वही मजाक आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगे और आप तब भी चुप रहें, तो फिर गलती उसकी नहीं आपकी मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में ना ज़्यादा भावुक होइए, ना आक्रामक, बल्कि ठंडे दिमाग से अपनी बात कहिए। शांति से लेकिन दृढ़ता के साथ कहिए, ये मजाक अब ठीक नहीं लग रहा, मैं इसे और नहीं सहूँगा। आपके शब्द भले ही सख्त ना हो, लेकिन आपका सवर और आत्मविश्वास सामने वाले को साफ संदेश देगा कि आप सहनशील हैं लेकिन कमज़ोर नहीं। चुप रहना तब तक सही है जब तक वो इज्जत का हिस्सा हो, लेकिन जब चुप्पी अपमान का रास्ता बन जाए तो आवाज़ उठाना जरूरी हो जाता है। नंबर 7, चाणक्य का साफ कहना था, अगर दुश्मन ताकतवर है तो लड़ाई में कूदने से पहले सोचना जरूरी है। सीधे टकराने से बेहतर है कि दिमाग से काम लो और ऐसी रणनीति बनाओ जो उसे चौंका दे। धैर्य, बुद्धिमानी और सही समय, यही असली हथियार है। मान लो कोई आपके खिलाफ अफवाह फैला रहा है, गुस्से में बहस करने की जगह आप सच्चाई को शांतिपूर्वक सामने रखो। धीरे धीरे लोगों को खुद ही फर्क समझ में आने लगेगा। अगर विरोधी आपके बराबरी का है और प्रतियोगिता करता है तो उसे हराओ, लेकिन अपनी मेहनत और प्रदर्शन से। कोई अगर आपके बिजनेस को गिराने की कोशिश करे तो आप ऐसा क्वालिटी वाला काम करो कि उसकी कोशिशें खुद ही बेअसर हो जाएं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था, दुश्मन को ऐसा मत कहो कि वो दोबारा चुनौती देने की हिम्मत ना कर सके। इसका मतलब लड़ाई नहीं, बल्कि ऐसी योजना बनाना है जो विरोधी की जड़ ही हिला दे, बिना हिंसा, सिर्फ सूझबूझ और काबिलियत से। नंबर 8, चाणक्य ने कहा है, अपमान की पीड़ा इंसान की आत्मा को झंझोड़ देती है। ये दर्द कभी कभी इतना गहरा होता है कि इंसान भीतर तक टूट सकता है, खासकर जब कोई आपको सबके सामने नीचा दिखाए या बार बार पुरानी गलतियों को याद दिलाए तो दिल पर चोट सी लगती है। लेकिन वही इंसान असली विजेता बनता है जो उस अपमान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, जो गुस्से से नहीं समझदारी से जवाब देता है। वो जानता है कि पलटकर बोलने से नहीं बल्कि आगे बढ़ने से बात बनती है। अगर कोई बार बार आपकी पुरानी असफलता का मजाक उड़ाए तो मुस्कुराइए, चुपचाप मेहनत कीजिए
और ऐसी नई ऊंचाइयों तक पहुंचिए कि लोग आपके अतीत को नहीं, आपकी कामयाबी को याद रखें। अपमान को दिल में ना जख्म बनाकर उसे सीढ़ी बनाओ जिससे आप और ऊंचा उठ सको। नंबर 9, चाणक्य कहते हैं कि जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं उनकी सोच छोटी होती है। ऐसे लोग अपने घमंड में डूबे रहते हैं और सोचते हैं कि वो सबसे ऊपर है, लेकिन उनका ये घमंड ही उनकी बर्बादी का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, एक स्कूल में अगर कोई शिक्षक अपने छात्रों को बार बार डांटता है, उनकी गलतियों को सबके सामने उजागर करता है और उनकी बेइज्जती करता है, तो हो सकता है कि कुछ समय तक वो डर के मारे सम्मान पाले, लेकिन धीरे धीरे छात्र उसका सम्मान करना बंद कर देंगे। लोग उससे दूरी बनाने लगेंगे और एक दिन उसका घमंड ही उसे ले डूबेगा। नंबर 10, चाणक्य कहते हैं कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। कभी कभी सबसे ज़्यादा असरदार जवाब होता है कोई जवाब ना देना, लेकिन उस खामोशी के पीछे सोच और योजना जरूरी होनी चाहिए। आज के समय में सोशल मीडिया, ऑफिस पॉलिटिक्स या रिश्तों में कई बार लोग आपको उकसाते हैं, नीचा दिखाते हैं या व्यंग कसते हैं ताकि आप गुस्से में कोई ऐसी बात कह दें जिससे बाद में आपको ही पछताना पड़े। लेकिन अगर आप उस समय चुप रह जाएं, तो लोग सोचते हैं कि आप डर गए या कमज़ोर हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सच्ची चुप्पी वही होती है जिसमें तूफान पल रहा होता है। नंबर 11, चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है कि अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है तो वो है आपका आत्मसम्मान। दुनिया भले ही आपको ताली ना दे, लेकिन जब आप खुद को सम्मान देंगे तो एक दिन दुनिया झुककर आपको सम्मान देगी। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपका मजाक उड़ाए, अपमान करे और आप फिर भी खुद को कम समझने लगें, तो ये आत्मसम्मान की हत्या है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप नौकरी के इंटरव्यू में बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं और लोग कहने लगे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो आपको खुद पर विश्वास बनाए रखना है। अपने आत्मविश्वास को गिरने ना दें, क्योंकि यही आत्मसम्मान आपको उठने की हिम्मत देगा। चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन आपने अपने आत्मसम्मान को खुद बचा लिया, उसी दिन आपने अपने सबसे बड़े शत्रु को हरा दिया। क्योंकि बाहरी दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन खुद से हार जाना सबसे बड़ा पतन है। नंबर 12, आचार्य चाणक्य का स्पष्ट विचार है, जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद लेते हैं, उनसे दूर रहना ही सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला होता है। ऐसे लोग न केवल आपकी ऊर्जा को नेगेटिव बना सकते हैं, बल्कि धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को भी खोखला कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, बुरे स्वभाव और घटिया सोच वाले लोग कभी भी असली सफलता नहीं पाते। वे ना खुद आगे बढ़ते हैं, ना दूसरों को चैन से जीने देते हैं। उनकी आदत होती है हर किसी की बुराई करना, हर बात में दोष निकालना और दूसरों की अच्छाई को नीचा दिखाना। सोचिए, अगर आपके ही मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हर दिन किसी न किसी की बुराई करता है, कभी कपड़ों को लेकर, कभी घर गाड़ी को लेकर, तो क्या ऐसे इंसान की संगत आपके लिए जड़ से कम होगी? ऐसे व्यक्ति के साथ वक्त बिताना ठीक वैसा ही है जैसे सड़े हुए फल के पास बैठ जाना।